भगवते वासुदेवाय नमः। ओं वसुदेवसुतं देवः कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओं नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओं सच्चिदानंदाय नमः। भगवत प्रेमियों, आज के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। भगवान ने इंद्रिय, विषय और कामना, इन तीनों के भेद को समझाया है कि इंद्रियों से ही विषय जन्म लेता है और विषय से कामना और कामना से ही मनुष्य पतितगामी होता है। तो भगवान ने गीता जी के दूसरे अध्याय में 59वें श्लोक में एक सुंदर श्लोक के माध्यम से इस विषय को समझाया, बड़ी सरलता से समझाया है। भगवान जी के श्रीमुख से क्या निकला है कि विषयाः विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्यः परम दृष्टा निवर्तते। भगवान जी क्या कह रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण ना करने वाले पुरुष उनके केवल अपने विषय मात्र से ही निवृत्त हो जाते हैं, और जो पुरुष इन विषयों में भटक जाते हैं वो आसक्तिपूर्ण कुछ को जन्म लेकर के उन विषयों में भटकते हुए लंबे समय तक चलते हैं। भगवत प्रेमियों, इसलिए जीवन में इंद्रियों पे संयम को भगवान ने प्रमुख रास्ता बताया है, क्योंकि इंद्रियों से ही विषयों की उत्पत्ति होती है। इंद्रियां हर वो पदार्थ की कामना करना शुरू कर देती हैं जो उनको परम आवश्यक हो जाता है। मुझे सुख कैसे मिले, सुख की प्राप्ति कैसे हो, इसी चाह में मनुष्य जो है अपने कर्तव्यच्युत हो जाता है, अपने कर्तव्यों से विमुक्त हो जाता है, और यही उसके पतित होने का कारण बन जाता है। ज्यों ज्यों मनुष्य की कामनाएं नष्ट होती जाती हैं तो उसमें साधुता, दया, भावना ये सब जागृत होती जाती हैं, और ज्यों ज्यों मनुष्य की कामनाएं बढ़ती जाती हैं वैसे ही उसके अंदर से परोपकार, दया, धर्म, साधुता नष्ट हो जाती है। इसलिए इंद्रियों को अपने संयम में रखना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।